कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय हम बात कर रहे हैं लेखा शास्त्र की। समय आपको पेपर में मिलने वाला है 3 घंटे और पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का। त्रैमासिक परीक्षा में आपका बिल्कुल जो पेपर बनने वाला है किस प्रकार बनने वाला है और लेखा शास्त्र के पेपर में किस प्रकार आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, क्लास में बने रहिएगा। लास्ट तक पूरा पेपर का हल करवाऊंगा। कितनी यूनिट आने वाली त्रैमासिक परीक्षा में और कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और आप सभी मुझे इसका जवाब देंगे। आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। निम्न लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, सरलता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी लगा लेंगे, बोधगम्यता। बोधगम्यता आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है। डूबत ऋण, कमीशन, बट्टा, दलाली। तो यहाँ पर आपका जो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है बट्टा। अगला क्वेश्चन, पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पिकिल्स, लुकास पेशियोली, बाटलीबाय, कार्टर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुकास पेशियोली। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है? उधार संपत्ति खरीदना, नगद संपत्ति खरीदना, स्वामी द्वारा उधार से नगद निकालना और कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना। तो इनमें से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन में लेखा होता है। लेखांकन में लेखा जो होता है वो किसका होता है? केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देनों का, स्वामी के निजी लेन देनों का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल वित्तीय लेन देनों का आपका आंसर होगा। नगद बट्टा देय होता है। तो नगद बट्टा जो देय होता है वो क्या होता है? तो इसमें आपको बता दें, उधार क्रय के समय, उधार विक्रय के समय और नगद भुगतान के समय, किसी भी समय। तो इसका जो नगद बट्टा देय जो होता है वो है नगद भुगतान के समय। नगद भुगतान के समय आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, अस्थायी संपत्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा जो ख्याति होती है ना, ये होती है आपकी अमूर्त संपत्ति। वे व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे कहते हैं लेनदार, देनदार, विनियोगकर्ता या स्वामी। तो इसमें हम उसे कह देंगे स्वामी। खालिस्तान। आइए खालिस्तान हम देख लेते हैं। जो स्टूडेंट हमारे लेखा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं और आपका अन्य विषय का पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि पीडीएफ, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बच्चों इस खालिस्तान में लिखेंगे आप देनदार कहलाता है। देनदार आपका आंसर हो जाएगा। लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में दर्ज करना कहलाता है। तो इसको दर्ज करना कहलाता है बच्चों लेखांकन, उसे हम लेखांकन कहते हैं। लेखांकन आपका आंसर होगा। व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को
की संज्ञा दी जाती है। तो किसकी संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पर आदान प्रदान को जो संज्ञा दी जाती है बच्चों, उसे हम कह देंगे विनिमय। विनिमय, विनिमय की संज्ञा दी जाती है। चौथा, भवन एक संपत्ति है। तो भवन एक संपत्ति है बच्चों, तो इसमें आप खालिस्तान में लिखेंगे स्थायी संपत्ति है। भवन जो होती है वो एक स्थायी संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य कहलाता है। तो संपत्ति का जो दायित्व होता है वो किस पर आधिक्य कहलाता है? तो पूंजी, पूंजी पर, पूंजी, आधिक्य पूंजी कहलाता है, आधिक्य पूंजी। अगला है, पुस्तपालन व्यावसायिक खालिस्तान को लिखने की कला है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की कला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 छठे का आंसर लेन देनों, लेन देनों को लिखने की कला है। लेखांकन अवधि महीनों की होती है। तो जो लेखांकन अवधि होती है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा निश्चित महीनों की होती है। निश्चित, इसमें कुछ महीने होते हैं, ठीक है, निश्चित महीनों की होती है। सत्यासत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे सत्यासत्य देखेंगे हम। नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा पहला, बिल्कुल सत्य इसमें आप लगाएंगे, सत्य लिखा है पहला। जहाँ राइट लगाएंगे सत्य लिखेंगे, जहाँ कट का निशान लगाएंगे वहाँ सत्य लिखेंगे। दूसरा, नगद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता, असत्य, क्योंकि नगद में दर्शाया जाता है। निवेशक लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। लेनदार लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। 5वां देखेंगे, वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना आर्थिक लेन देनों पर आधारित होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। और फर्नीचर एक चल संपत्ति है। तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। और प्राप्य विपत्र एक अचल संपत्ति है। तो यहाँ पर आंसर असत्य इसका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर आप देखेंगे, आंसर सभी बताए जाएंगे। अभी मैं आपको लास्ट में पूरी यूनिट बताने वाला हूँ, कितनी यूनिट आने वाली है और कौन सी यूनिट से कितना प्रश्न नंबर के क्वेश्चन आपके आने के हैं। जैसे लेखांकन की कितनी शाखाएं होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों लेखांकन की कितनी शाखाएं होती है। तो लेखांकन की मुख्य शाखाएं जो कितनी होती है ये बताना है आपको। तो एक तो होती है वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। तो कितनी शाखाएं होती है? 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाम भी मैंने आपको बताया है। बट्टा कितने प्रकार का होता है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा मुख्यतः बट्टा 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 2। किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? बताइए, तो किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्यापारिक बट्टे का। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो आर्थिक चिट्टा बनाया जाता है, या हमें से स्थिति विवरण भी कहते हैं, है ना। आर्थिक चिट्टा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं हम इसको? स्थिति विवरण। स्थिति विवरण आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे कहते हैं। तो वे व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे हम लेनदार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेनदार। ध्यान रखिएगा। और वे व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है वो क्या कहता है? तो वो कहलाता है देनदार। वो क्या कहलाता है? देनदार। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जिसे माल खरीदा जाता है, वो जिसे माल बेचा जाता है, वो आपका
देनदार होता है, और जिसे माल खरीदा जाता है वो लेनदार होता है, और जिसे बेचा जाता है वो देनदार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा इसमें। स्वामी जब निजी प्रयोग हेतु वस्तु या नगद निकालता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं आहरण कहते हैं, आहरण कहते हैं। वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए, वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं आपके, एक तो हो जाएगा आंतरिक उपयोगकर्ता और एक हो जाएगा बाहरी उपयोगकर्ता। अब इसके बाद आप देखेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर से, और इसमें से आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें से आएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से आप अगर लगा लेते हैं तो आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे नंबर लेखा शास्त्र में आप लेकर आ सकते हैं। साथ में अब यूनिट में बता देता हूँ आपको कितनी आने वाली है। पूरा यूनिट का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट त्रैमासिक परीक्षा ब्लूप्रिंट 2025-26 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का 80 नंबर का पेपर 3 घंटे में हल करना है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा है लेखांकन एक परिचय, इसमें से आपके 15 नंबर का बताया मैंने आज, इसी में से आपके 15 नंबर का आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, है ना, और खालिस्तान आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर के 2 आएंगे। इस प्रकार मैंने आपको आज 15 नंबर अंक कंप्लीट करवाएं। इसी वीडियो में से 15 अंक का आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 लेकर आने वाला हूँ, 3 लेकर आने वाला हूँ, 4, इस प्रकार 4 यूनिट आपके टोटल आने वाली है। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको सेकंड यूनिट करवाऊँगा। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको यदि हमसे डायरेक्ट किसी प्रकार की बात करना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो नेक्स्ट इकाई का सॉल्यूशन के लिए कौन कौन तैयार है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख कर जाइएगा। धन्यवाद।